रजत भाई ने इस बार साथ छोड़ दिया या आपने रजत भाई का साथ छोड़ दिया? बहुत चीजें हो रही हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सा, मतलब सब सुनना चाहते नहीं हैं। ऐसा रजत की तरफ से बयान काफी आ चुका है, लेकिन आप क्या कहना नहीं चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है भाई। उसका फोन आया था कि मेरे को ऐसे ऐसे इस वाली टीम में जाना है, तो मैंने बोला भाई कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। तो आ गया। ऐसा कुछ कोई बवाल नहीं हुआ भाई, नॉर्मल है सब चीजें। एलविश ने तो बोला है कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया वो मेरी वजह से रजत दलाल हरियाणा हंटर छोड़ के चला गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने मुझे बोला था कि भैया मुझे अलग टीम में जाना है, तो मैंने बोला हाँ ठीक है, जहाँ जाना जाओ। पहले चेन्नई का बोला, फिर ये लखनऊ लॉयंस में चला गया। अब बात ये है, रजत का भी मैं आपको सुनाता हूँ कि रजत ने क्या बोला है। रजत ने भी ये चीज़ बोली है, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जो गुल्लू है ना, जो रोडीज डबल क्रॉस जीता है एलविश के गैंग से, उसको भैया यहाँ पर अभिषेक मलान फुकरा इंसान ने खरीद लिया है, उनकी टीम ने खरीद लिया है। अब काफ़ी लोग शौक हो रहे हैं कि भैया इसने फिर से एलविश के साथ पंगा लिया है। एलविश अगर रोडीज में वापस ला सकता है गुल्लू को, तो यहाँ भी ला सकता है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए उसी का ही बंदा यहाँ पर अभिषेक मलान ने खरीद लिया है। अब देखते हैं क्या चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो जो रजत ने क्या बोला है उस पर भी बात कर लेते हैं, फिर टोटली देखते हैं कि भैया हुआ क्या है इनके बीच में। भी पर्सनल मैसेज आए होंगे, लेकिन आप दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है वो आपको पता है, लेकिन वो उस आर्मी को नहीं पता था। तो आप मैं आपको चीज़ बताता हूँ क्या है ना, मेरे को पर्सनल मैसेज तो आए नहीं, और इतना वो पता नहीं लोग हैं या नहीं है, इतना उनमें गूदा है भी नहीं कि सामने सामने बोलेंगे। अब भी अकेले ही घूम रहा हूँ ना, 10 लोग लेके तो घूम नहीं रहा। कभी भी देख लेना, मैच में भी ऐसे रहूँगा, जिसको आना हो आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है ना, दो लोगों में दिक्कत नहीं होते। अब एक छोटी सी चीज़ है, इधर भी मेरा भाई है इधर भी मेरा, मैं क्यों लड़ूँ? वो मेरी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है ना कि मेरे को लड़ना ही नहीं है। ये जो रजत बोल रहा था ना, ये प्रिंस और जो एलविश के बीच में हंगामा हुआ है उस पर बोल रहा है कि भाई मैं तो सुलह करवाने गया था, मैं दोनों के बीच में क्यों लड़ूं? उधर भी मेरे भाई है, इधर भी मेरे भाई है, तो भाई मैं किसी की लड़ाई नहीं करवाऊंगा। वहाँ कुछ लोग हैं प्रिंस की गैंग में या फिर उनकी टीम में जो साथ में खड़े होते हैं, उनका मैं कुछ का मामा भी लगता हूँ। तो ऐसे में मैं वहाँ पर पंगे नहीं करवाना चाहता था। वहाँ पर भी मेरे लोग हैं, यहाँ पर भी मेरे लोग हैं, तो मुझे नहीं लड़ना। तुमने आगे लड़ना तो लड़ो, मुझे इस चीज़ में नहीं पड़ना था, इसलिए फिर मैंने मना कर दिया। ये है कहना है रजत दलाल का। इसके साथ रजत ने यह भी बोला है कि भाई जब मैं एलविश की टीम में था ना, मतलब एक इनडायरेक्टली बोला है कि मुझे वहाँ पर मैं संभाल नहीं पाता था, अब इस टीम को मैं 11 की 11 प्लेयर को मैं खुद से हैंडल कर पाऊंगा, अपने दिमाग से चला पाऊंगा और उससे चीज़ें अच्छी होगी। मतलब कहने का ये है कि हरियाणवी हंटर में पहले जब मैं था तब मैं नहीं कंट्रोल कर पाता था, मैं सिर्फ खुद को ही देख पाता था कि मैं कैसे खेलूं। लेकिन यहाँ पर मैं कैप्टन रहूँगा, मैं पूरी टीम को देख पाऊंगा और अपनी टीम को आगे लेकर जाऊंगा। और यहाँ पर उसने बोला है कि भाई देखो ऐसा है, काफ़ी लोगों का कहना है, रिपोर्टर पूछ रहा है कि तुम दोनों के बीच में हंगामे भी होंगे जब आपस में तुम खेलोगे। तो कहते नहीं भाई, वो टीम के लिए हो सकते हैं लेकिन बाहर हमारा सेम रहेगा। टीम के लिए तो देखो दोनों टीमें लड़ेंगी, उसमें चीज़ें होंगी, वो कोई दिक्कत नहीं है, खेल में होता ही है। मैदान पे उतर रहे हैं तो जीतने के लिए उतर रहे हैं, तो वो चीज़ें होगी, लेकिन बाहर हमारा सेम रहेगा, भाईचारा रहेगा। तो ये चीज़ें हैं, यानी कि क्लियर हो चुका है कि एलविश यादव और रजत के बीच में जो चीज़ें हुई है, एलविश बोल रहा है कि रजत खुद से गया है, मैंने उसे नहीं निकाला टीम से। वो खुद से बोला कि भाई मुझे एक अलग टीम बनानी है, और रजत की बातों से भी लग रहा है कि भाई मुझे एक अलग टीम बनानी थी और मैं उसका राजा रहूं। समझ रहे हो आप? हमेशा से अपने बिग बॉस में देखा है कि रजत का ये रहता है कि मैं कैप्टन रहूं, या फिर वो हमेशा से ऐसा चाहता है कि मैं पूरा कंट्रोल कर पाऊं, मेरे हाथ में सब चीज़ें रहें। सेम यही चीज़ है रजत ने यहाँ पर की है कि मैं अपनी टीम बनाऊंगा तो उसमें मैं सबको कंट्रोल कर पाऊंगा और अपने हिसाब से जीत कर भी दिखाऊंगा, मैं किसी का श्रेय नहीं लेना चाहता, ऐसा उसकी बातों से लग रहा है। फिलहाल गाइज आप क्या बोलोगे लिख डालिए। बाकी तो देखो यार, अगर ये कितना भी छुपाने की कोशिश करेंगे, अगर कोई और सच्चाई हुई कि इनके बीच में चीज़ें हुई है तो वो तो निकल के सामने आ जाएगी। आप क्या बोलोगे लिख डालिए। मैं मिलता हूँ थोड़ी देर के अंदर और भी बड़ी अपडेट्स के साथ।